देर बैठना, 50 वर्ष से हम तपस्या करते हैं, कुछ पल बैठ जाते हैं तो उस पल का बराबरी नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है हम भक्ति तो करते हैं, सत्संग करते हैं 50 साल से, और हम सत्य को जान नहीं पाते हैं। वही सत्य को संत का जब संगति करते हैं कुछ पल में जना देते हैं। यही लाभ है कुछ देर से, सैकड़ों वर्ष तपस्या से संतों के पास बैठने से फल। और बताया है कि संतों के पास 24 मिनट बैठना और अपने मन से जो भक्ति करते हैं 100 बरस, वो 24 मिनट का बराबरी नहीं कर सकता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे इस जगह से हमको अभी मंजिल जाना हो पूरब ओर, हम इस जगह से जितना पश्चिम जाएंगे उतना जो है मंजिल से दूर होते जाते हैं। अक्सर आज हम मन से जो भक्ति करते हैं मंजिल से दूर ही तो जा रहे हैं। जड़ को पूजने से लाभ नहीं होगा। देखिए जड़ जड़ है, मिट्टी जड़ है, मिट्टी को भी पूजते हैं। गोसाई का जो पिंड बनाते हैं, सिरबन्ही जो कराते हैं, मिट्टी का अलावा क्या है? जड़ है। और मिट्टी न तो स्वयं को जानता न दूसरे को जानता है। और जड़ को पूजने से जड़ बुद्धि ही रहेगा, कुछ नहीं लाभ मिलेगा। दूसरा में जल है, जल को भी पूछते हैं। एक आदमी खगड़िया में गए थे तो गंगा का महिमा गा रहे थे, बोला ये गंगा मैया है। बोले जल है, गंगा मैया क्या है? तो नहीं कहता है गंगा मैया नहा लेने से पाप कट जाता है। भ्रांति दिखिए उसके मन में, साधु का भेष बनाए हुए। कबीर साहब इस पर चोट किए हैं क्या कि नहाए धोए क्या हुआ, मन का मैल न जाए, अमीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। सही बात है। मछली रात दिन गंगा जी में ही रहते हैं। जब गंगा पानी से पवित्र होता है तो वासना मछली का साफ हो जाना चाहिए, लेकिन निकालते हैं तो उसका जो है वैध विषय नहीं मांगता है। उसी प्रकार से हम बाहर का स्नान नहा धो के सोचते हैं कि जो पाप होगा, नहीं, अंदर में जो संस्कार है मलिनता का, विषय वासना का, नहाने से क्या होगा? नहाने से तो शरीर बाहर का मैल धोते हुए नीचे चले जाते हैं। तो गंगा को हम पूछते हैं। जैसे अभी देखिए कहीं बाढ़ आ जाते हैं या वन कट जाता है तो जल देखिए आदमी को मार देते हैं, फसल काट देते हैं, घर द्वार उसमें। अभी नेपाल का कुछ साल पहले बांध टूटा था, कितने आदमी जीव जंतु उसमें दहा बसा के ले गया और घर द्वार तोड़ दिए, फसल तोड़ दिए। तो जल जड़ है, जड़ न तो जल स्वयं को जानता न दूसरे को जानता, उसके भाव में जो आता है लेके चले जाता है। तो उनको पूजने से लाभ नहीं होगा। तीसरा में अग्नि है। अग्नि जब लग जाते हैं, देखते हैं बैसाख महीना में खमार पर या घर में, तो गांव का गांव जला देते हैं। उसमें कितना कीमती सामान है, अग्नि को पता नहीं है, उसके चपेट में जो आते हैं सबको जला देते हैं। तो अग्नि जड़ है, तो स्वयं को जानता ना दूसरे को जानता है, उनको पूजने से लाभ नहीं होगा। हवा आज देखते हैं, कुछ दिन पहले यही 2-3 रोज हवा चली, कितने फसल तोड़ दिए, घर द्वार भी उड़ा दिए, नुकसान कितना हुआ। तो हवा को भी घाटा नफा का ज्ञान नहीं है, उसके भाव में जो आते हैं हवा में तोड़ ताड़ देते हैं। लेकिन आत्मा जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं। तो पवित्र आत्मा का पूजा, संतों का पूजा करना चाहिए। तो न हम जड़े को पूजा कर रहे हैं। जैसे चौकी है, चौकी बिछावन है सेवा के लिए हमारे, और उसी बिछावन को, चौकी को हम पूजने लगे तो क्या होगा? ये बुद्धि हिंता का ही तो काम है। इसलिए संतों के पास जाते हैं, पूज्य अपूज्य, खाद अखाद का बोध होता है। और क्या होता है, हम मांस मछली खाते हैं, मांस मछली जितने खाने वाले हैं सबका जो है दांत नोखिला है और नाखून भी नोखिला है, और जिभिया के द्वारा चाट चाट के पानी पीता है। और जितने शाकाहारी है दांत चिट्ठापन है, नाखून भी चिट्ठापन, होठ लगा के पानी पीते हैं।
तो मनुष्य शाकाहारी होके जो मांस खाते हैं, तो हम मनुष्य नहीं है, कुत्ते बिल्ली का भोजन करते हैं, मांस मछली मनुष्य का नहीं है। इसका परिणाम जानते हैं कि जानवर का मांस खाने से जानवर सा बुद्धि हो जाता है और कर्मों का भार भी बढ़ता है। जैसे हम जिसका मांस खाए हैं, हो सकता है उस शरीर में जाएंगे, अभी पतली सी सुई देता है तो शरीर सिहर उठता है, या उंगली कट जाता है, दर्द होता है। कल हम उस शरीर में जब जाएंगे, काटेगा, छुरियों चलेगा, तब कितना कष्ट होगा। इसलिए कर्मों का भार बढ़ता है। आज नशा खाने से 1% लाभ नहीं है। हम मेहनत से धन कमाते हैं और पैसा दे के नशा लेते हैं, नशा खा के हम रोगी बनते हैं, अर्थव्यवस्था खराब करते हैं। यही जब हम साधु का संगति करते हैं, विवेक बताया है कि बिनु न हुई राम कृपा, बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक बढ़। विवेक क्या है? सत्य सत्य का बोध होता है, खाद खाद का बोध होता है। इसलिए कबीर साहब कहें कि पंडित से रहिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। पंडित उनको कहते हैं, कोई जाति से पंडित नहीं तो है। पंडित होता है जिसका कि बुद्धि सूक्ष्म है और खाद खाद का बोध है, पिए अपिए का बोध है, वो है पंडित। सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो बताया है कि जैसे आंखों से नीचे जो है, आंखों से नीचे जो है शूद्र है, और आंखों से ऊपर ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्राह्मण। ऊपर ही जाते हैं शब्द के सारे, प्रकाश के सारे, तब और ब्रह्म पंडित बनते हैं। और सुख भी है, आंखों से नीचे सुख नहीं है और आंखों से ऊपर दुख भी नहीं है। तो हम वासी उस देश का जहां शब्द मिलावट हो रहा, देह मिलावट नहीं। हम वासी उस देश का जहां आत्म प्रकाश शब्द है, वहां देह और जाति का मिलावट नहीं है। तो सारे व्याधियों को संत हरने वाला है। तो द्वार तेरे राम जी मिलूं कबीरा मोही, तू तो सब में मिली रहा, मैं न मिलूंगा तो ही। बताया है कि जड़ और चेतन को जो एक रूप मान लिए हैं, उसके अंदर में विवेक जगा पाना बड़ा मुश्किल है। हम कितने आध्यात्मिक पुरुष भी जड़ चेतन का बोध नहीं, जड़ को पूज रहे हैं। आंख से जितने देखते हैं सब जड़ है। जितने चित्र है, मूर्ति बनाए यादगारी के लिए, कहीं पर रख दीजिए, यादगारी के लिए, पूजने के लिए नहीं है। इसलिए जानते हैं क्या होता है कि जब एक सच्चे संत विवेकी चले जाते हैं, फिर हम उनका उपदेश भूल जाते हैं। हम छिलकों से